कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। हुआ जिसका हमें इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई अब उसके अतिथि का आना। किसान पंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का पंचायत में पगड़ी बांधकर स्वागत किया। खचाखच भरी किसान महापंचायत में पहुंचे जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर तीर चलाए। बोले जयंत चौधरी, भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है और सरकार को काले अंग्रेज की संज्ञा दी। हमारे देसी अंग्रेज आ गए हैं, काले अंग्रेज। इन्होंने कील वहां लगा दी और खोदने का काम किया था। ये आपकी सत्य खोद सकते हैं, आप इनकी जड़ें खोद सकते हो। ये कमरा बंद करके, जैसा कहा था चौधरी साहब ने, किवाड़ बंद करके अपने लंबी नींद सो रहे हैं आराम की। इन्हें आपकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही। आज यहाँ की गूंज जो किसान पंचायत की, उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। किसानों की लड़ाई लड़ने का काम जो जयंत चौधरी जी ने किया है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और सरकार से ये कहना चाहता हूं, गूंगी गहरी अंधी सरकार से, कि जो सैलाब है ये बदलाव का सैलाब है। या तो किसानों की बात मान लीजिएगा, वरना वक्त लेते हुए तुम्हें बदलने में देर नहीं लगेगा। मैं किसी से सारा बना अपनी बात नहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम ने किया स्वागत। प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसान की अनदेखी की तो तख्ता पलट होते हुए नहीं लगेगी देर। बोले सलीम, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम जयंत चौधरी कर रहे हैं, क्योंकि रालोद को पता है किसान कैसे करता है मेहनत। जो लागत और मूल्य निर्धारण का आयोग है केंद्र का, उन्होंने 2018 में रिपोर्ट सौंपी सरकार को, कहा कि तुम खरीदते नहीं हो। कुछ ही राज्यों में खरीद है, बाकी जगह मंडी की व्यवस्था है नहीं। कुछ मंडी की व्यवस्था में विस्तार होना चाहिए। सरदार अवतार सिंह जी बोल रहे थे, वो कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात थी कि उन्होंने यहाँ गांव में जाके डोल के यही कहा था, भाई सरकारें खरीदती नहीं, क्रय केंद्र बनते नहीं, धान पिट गया होगा आपका। कितना रेट था? 1200-1300। तो आपको यही तो वादा किया था, भाई मंडी यही बनेगी। आज कहते हमने आजाद कर दिया किसान। इस क्षेत्र का किसान तो पहले भी हरियाणा जाके बेचता था ज्यादा। कहां बेचते हो? हरियाणा ही तो है मंडिया। किसान पंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, सरकार को जगाने का कर रही है राष्ट्रीय लोकदल काम। राष्ट्रीय लोकदल का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ, जब तक किसानों का हक नहीं मिलेगा तब तक सरकार के विरुद्ध आंदोलन रहेगा जारी। बोले जयंत चौधरी, किसानों की हक की आवाज हर मंच से उठाते रहेंगे और उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी पंचायत हुई है, लगातार बड़ी हो रही है। लोग अपने आप आ रहे हैं, अपने संसाधनों से आ रहे हैं, अपने वाहनों से आ रहे हैं, अपने तरीके से सरकार को चेता रहे हैं, अपने विरोध को दर्ज कर रहे हैं। तो हौसला बढ़ा है, किसानों का हौसला बढ़ाया गया है। लोकदल के कार्यकर्ता भी, मैं उनसे अपील करता हूं कि लगातार इसमें आंदोलन में अपना योगदान देते रहें, आहुति देते रहें। किस तरह से आपको लगता है कि अभी जो पंचायती चुनाव है उसमें क्या? देखिए, पंचायती चुनाव सिंबल पे नहीं होता। अभी किसान आंदोलन पे ही हम लोग केंद्रित हैं। चुनाव के परिणाम भी आएंगे। जो सरकार किसान का विरोध करती है वो देश के साथ नहीं, देश के हित में नहीं है। उन सरकारों का विरोध होगा। किसान पंचायत में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, किसानों को नगद पेमेंट देना भी सरकार का एक जुमला है। किसान को गन्ना पेमेंट की सिर्फ बात की जाती है, हकीकत में दिया नहीं जा रहा है और गन्ना मूल्य भी आपके सामने है। जयंत चौधरी ने प्रदेश सरकार के मुखिया पर जमकर भड़ास निकाली, डोंगी तक कहा। नगद पेमेंट होता है, नगद सीधा जो है आपके खातों में जाएगा और 14 दिन तो बात ही नहीं कुछ। और रेट की भी 400 रुपए की शायद कह गए थे कि 400 रुपए रेट होना चाहिए।
मैं तो काट ही रहा हूं कुछ। अब जाके फरवरी में रेट घोषित किया, इतना बड़ा आंदोलन है, चल रहा है, दबाव है, रोज अखबारों में किसान किसान किसान, हम चिल्ला रहे किसान, आप चिल्ला रहे किसान, और तब भी आपका इतना दबाव नहीं बन पा रहा। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि वो हमारे हरियाणा में तो खटारा है, खट्टर का खटारा, और हमारे यहाँ योगी का ढोंगी कर लो बिल्कुल। ये और क्या कहोगे, ढोंगी तो है। 14 दिन में हुआ क्या पेमेंट किसी का? और सारे कानून, सारी व्यवस्था जो है, रातों रात अगर किसी बड़े आदमी को कोई कानून चाहिए, व्यवस्था बनानी है, तो रातों रात बन जाती है। लाल कालीन बिछाए जाते हैं, कानून बदल दिए जाते हैं, बाद में आप ही को बताया जाता है भाई लाभ तुम्हें होगा। अभी मैंने गिना दिया 8,600 करोड़ का सीधा लाभ के लिए हो रहा, आपको तो उससे कोई लाभ नहीं। ये रणु है, रणु है। मैं जानता हूं ज्यादा परेशान हो रहे आप, खेतों में भी तार लगाने पड़ते ना। किसान पंचायत में पहुंचने को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। किसान पंचायत में पहुंचे रालोद कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह नल का भी लेकर पहुंचे थे। नकुड़ महानगर अध्यक्ष सलमान। किसान पंचायत में पहुंचे रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलमान ने नल भेंट कर किया स्वागत। किसान महापंचायत में रालोद कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय किसान यूनियन, टिकैत कार्यकर्ता एवं सपा व अन्य दलों के नेता भी रहे मौजूद। गंगोह में पुलिस का नहीं रहा कोई खौफ, बेखौफ चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। गंगोह के मोहल्ला गुलाम ओलिया स्थित कामिल की दुकान पर घात लगाकर अज्ञात व्यक्ति ने गले पर हाथ साफ कर उड़ाए हजारों रुपए। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। कोतवाली बेट इलाके के गांव कादरपुर में बकरी चोरी करने आए एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। 3 चोरों की मौके से फरार होने की खबर। पकड़े गए चोर को ग्रामीणों ने पेड़ से लटकाकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पिटाई के बाद चोर को कोतवाली पुलिस के किया हवाले। नागल विकास खंड कार्यालय पर पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची हुई चस्पा। अपने अपने गांव की जानकारी को लोगों में रही उत्सुकता। सीट के बदलने से कुछ इच्छुक प्रत्याशियों में छाई मायूसी। राधा विहार कॉलोनी स्थित वैष्णवी मां काली शिव भैरव मंदिर से माता शाकुंभरी देवी को 300 मीटर की चुन्नी चढ़ाने के लिए पैदल निकले श्रद्धालु। रास्ते में बैठ सहित बेलका, चौहड़पुर, फतेहपुर, भागूवाला में हुई पुष्प वर्षा। श्रद्धालु राजेंद्र कुमार ने बताया कि सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी के दरबार में बृहस्पतिवार को 9 बजे से 12 बजे के मध्य मां को चुन्नी उड़ाई जाएगी। राधा विहार कॉलोनी में 10 दिवसीय देवी भागवत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मेहर सिंह, संजय मित्तल, संजय कुमार आदि शामिल रहे। ये माता के चरणों में इसको भेंट करना है और कल जो है यह 9 बजे से 12 बजे तक वहाँ पर चढ़ानी है। यानी ये जो शाकुंभर का धाम है, शाकुंभर धाम पे ही हमें चढ़ानी है। AIMIM का जिलाधिकारी को ज्ञापन। बढ़ती महंगाई व ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के विरुद्ध AIMIM के जिला अध्यक्ष इजहार बबलू के नेतृत्व में सभी साथियों ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि वापस लेने और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। इस अवसर पर हुसैन कारी, मोहम्मद मुस्तकीम, इमरान चौहान, सलमान अनीस अहमद आदि उपस्थित रहे। आज हम लोग एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिलाधिकारी द्वारा देने के लिए यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं। जिला चिकित्सालय में रक्तदाता संस्थाओं को किया गया सम्मानित। रक्तदान महादान को बढ़ावा देने के लिए जिले भर की रक्तदाता संस्थाओं का सम्मान जिला चिकित्सालय में किया गया। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी BS सोढ़ी ने कहा कि सभी को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। इस दौरान चिकित्सा निर्देशक अनीता जोशी, CMO डॉक्टर BS सोढ़ी, डॉक्टर ममता सोढ़ी, डॉक्टर शाहनवाज खान, डॉक्टर आभा जुनैद, आबिद आदि मौजूद रहे। दहेज उत्पीड़न का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ताजा मामला कस्बा गंगो के गांव बुढ़नपुर से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को दहेज की डिमांड पूरी न होने पर जान से मारने की कोशिश की है।
इसी बीच पीड़िता के परिवार वाले भी आ गए। परिवार वालों ने गंगू कोतवाली में तहरीर दी है। आखिर कब तक ऐसे ही बहू बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा? पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति हुई साफ। सरसावा खंड विकास कार्यालय पर चस्पा की गई आरक्षण सूची। चुनाव लड़ने वालों की हुई स्थिति साफ। पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे कुछ को मिली मायूसी तो कुछ हुए खुश। पुलिस ने 400 नशीली गोलियों के साथ 2 तस्कर पकड़े। बेट पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के 2 तस्करों को गांव लोधीपुर के पास से किया गिरफ्तार। मिर्जापुर थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह एक स्टोन क्रेशर पर की थी चोरी। मिर्जापुर थाना इंस्पेक्टर अमरदीप लाल के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने किया चोरी की घटना का खुलासा। मिर्जापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 बदमाश को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। पकड़े गए बदमाश परमजीत पुत्र बलदेव हरियाणा, लक्की व अमीन पुत्रगण बलदीप पांवटा साहिब हिमाचल के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया है। मंगलौर पुलिस चौकी पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान दुपहिया व बिना मास्क लगाए लोगों की चेकिंग की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटे गए। मंगलौर पुलिस चौकी इंचार्ज शशांक गिरी, हेड कांस्टेबल मोहित शर्मा, कांस्टेबल भगत विशाल मौजूद रहे। अंबाला रोड पर पंजाब एंड सिंध बैंक के पास निर्माणाधीन पुलिया पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटी। साप्ताहिक बंदी होने तथा आवाजाही कम होने की वजह से टला हादसा। हो सकता था बड़ा हादसा। गन्ने की ट्रॉलियों से पहले भी हो चुके हैं कई दुर्घटनाएं। पहले भी रात को गन्ने से भरी ट्राली चलाने की उठ चुकी है मांग। नगर कोतवाली प्रभारी पंकज पंत के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर दोषी चोरों को किया गिरफ्तार। हजारों का माल बरामद। चौकी नवाबगंज प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, घंटाघर चौकी इंचार्ज अतुल कुमार, चंद्रशेखर भारद्वाज द्वारा चेकिंग के दौरान किया है गिरफ्तार। तीतरो के गांव मनोहरा में आशीष चौधरी के खेत में अचानक लगी आग। गन्ने की फसल 2 बीघा जलकर हुई राख तथा ग्रामीणों के सहयोग से आधे खेत में ट्रैक्टर चलाकर फसल को बचा लिया गया, जिसमें आशीष के पुत्र अंशुमन को आग बुझाते समय ट्रैक्टर की चपेट में आने से चोट लग गई। जनपद सहारनपुर में खुशी की बड़ी खबर, नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर PS सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद आज 3 को घर भी भेजा गया है। कुमार प्रिंटर्स सहारनपुर लाया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की चुनाव प्रचार सामग्री। आगामी चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री कुमार प्रिंटर्स से ही लें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सुंदर पोस्टर्स, आकर्षक बैनर्स, जबरदस्त स्टिकर्स, देखते ही भा जाने वाले पंपलेट्स, बिल्ला, झंडा, टोपी, प्रिंटेड टी-शर्ट, कैलेंडर आदि प्रचार सामग्री उचित दरों पर मिलती है। आज ही संपर्क कीजिए और सबसे अच्छी और सबसे किफायती दरों